दोस्तों ठंडें शुरू हो चुकी हैं, ठंडों का जो मौसम है वो शुरू हो चुका है। अब ठंडों के मौसम में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पैरों में विवाइयाँ होने लगती हैं, पैर उनके फटने लगते हैं, हाथ उनके फटने लगते हैं, चेहरा उनका फटने लगता है। तो इस तरह के लोगों में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने पेट्रोलियम जेली का यूज़ ना किया हो अपने पैरों में लगाने के लिए, चेहरे पे लगाने के लिए, लोशन के रूप में हाथों पे लगाने के लिए, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा। अब इसी पेट्रोलियम जेली से होम्योपैथी में एक दवा बनाई जाती है जिसे पेट्रोलियम ही कहा जाता है। तो इस तरह की समस्याओं में हम पेट्रोलियम को इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं। उसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे वो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा कि इस तरह का जो व्यक्ति होता है, यानी कि पेट्रोलियम का जो पेशेंट होता है, उसको ठंडे आने से, सर्दी का मौसम आने से, ठंडों का मौसम आने से उसकी बीमारियां बढ़ने लगती हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसे एक्जिमा है, बहुत भयानक वाला एक्जिमा है, छोटी छोटी फुंसियां पड़ती हैं, खुजली चलने लगती है, खून निकलने लगता है, यदि खुजा दे तो स्क्रैचिंग करने से खून निकलने लगता है। गर्मियों में ठीक रहेगा, बरसात में ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही ठंडों का मौसम अक्टूबर नवंबर से शुरू होगा उसकी समस्या बढ़ने लगती है। दिसंबर जनवरी तक, फरवरी तक आते आते तो वो अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है और पेशेंट उस एक्जिमा से बहुत ज़्यादा परेशान होता है और फिर वो डॉक्टर्स को ढूंढना शुरू करता है कि क्या करें, अब क्या करें। कुछ नहीं करना है, पेट्रोलियम की 200 पोटेंसी लेकर आना है। 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार पीना शुरू कर दीजिए। जिन लोगों को इस तरह के सोराइसिस की शिकायत हो, त्वचा संबंधी कोई बीमारी हो, एक्जिमा की शिकायत हो, फोड़े फुंसियों की शिकायत हो, जो कि ठंडों में ही बढ़ती है, गर्मियों में होगी पेट्रोलियम काम नहीं करेगी, बरसात में होगी पेट्रोलियम काम नहीं करेगी, एग्रावेशन होना चाहिए ठंडों में, यानी कि बीमारी बढ़ना चाहिए ठंडों में, पेट्रोलियम का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, तब पेट्रोलियम उसके बरसों पुराने सोराइसिस और बरसों पुराने एक्जिमा को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती है। क्या करना है? 200 पोटेंसी पेट्रोलियम की लेके आना है, 4 बूंद हफ्ते में किसी भी एक दिन पीना है। सोमवार के सोमवार पी लीजिए, मंगल से मंगल पी लीजिए, ऐसा आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए, एक ही बार पीना है। कंटिन्यू पूरी ठंडों में इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, 4 महीने कंटिन्यू। एक महीने में 4 डोज तो होंगे ही, 5 डोज होंगे, इससे ज्यादा तो होंगे नहीं। बस इसी तरह हर महीने 4-5 डोज उसके लेते जाइए। धीरे धीरे आपकी ये जो समस्या है समय जरूर लेगी ठीक होने में, यदि बहुत ज्यादा पुरानी है। अब ऐसा ना सोचें कि 15 साल पुरानी कोई बीमारी थी, डॉक्टर साहब ने बोला था 4 डोज पी लेना ठीक हो जाओगे, बिल्कुल नहीं होने वाले। कोई भी रोग हो, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट जब कराएं तो बीमारी कितनी पुरानी है ये सोच के उस होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आप जाना। नहीं तो होता क्या है कि आप 15 साल पुरानी बीमारी लेके डॉक्टर साहब के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर साहब से जादू की उम्मीद करते हैं, चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब इस 15 साल पुरानी बीमारी को 15 दिन और महीने भर में ठीक कर देंगे। असंभव है, इम्पॉसिबल है। होम्योपैथी फिर ट्रीटमेंट आप लो ही मत। जिस व्यक्ति के पास धैर्य नहीं है बीमारी को ठीक होने का, उस व्यक्ति को होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना ही नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ी समस्या है। फिर बाद में होता क्या है कि मरीज डॉक्टर से फिर यही कहता है कि डॉक्टर साहब 6 महीने हो गए, हमें तो अभी 50% रिलीफ मिला है। बहुत ज्यादा मिल गया 6 महीने में 50%। अगर 15 साल पुरानी बीमारी है और 6 महीने में डॉक्टर ने आपको 50% रिलीफ दे दिया तो उसको आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने इतना अच्छा काम कर दिया। ऐसे ही त्वचा संबंधी बीमारी में भी यदि आपकी पुरानी बीमारी है, बहुत लंबा समय हो चुका है, तो 200 पोटेंसी को लेना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो इंटरनली हील होगा और जब इंटरनल हील होने लगेगा तो आपकी ऊपर से जो समस्या है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को पेचिश की, यानी कि आंव के साथ खून आने की शिकायत होती है, दस्त लगने की शिकायत होती है, ठंडों में ये जो दस्त हैं वो बढ़ जाते हैं और दिन के समय में केवल उसे दस्त होते हैं। रात में पेशेंट बड़ी आसानी से सो जाता है, रात भर सोता है, सुबह सो के उठेगा और उसके दस्तों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है। पेचिश आने लगती है, आंव आने लगती है, खून निकलने लगता है। इस तरह के सारे सिम्टम्स को पेट्रोलियम पूरी तरह से ठीक कर सकती है। अब इसके अलावा इसको यदि खांसी की शिकायत है तो बिल्कुल उल्टे सिम्टम होंगे। दस्तों में क्या हो रहा था कि दिन में दस्त हो रहे थे, रात में सो रहा था। यहाँ पे खांसी रात भर चलती है, दिन में कोई खांसी नहीं चलती है। यानी कि जब व्यक्ति को सोने का टाइम होता है खांसी चलना शुरू हो जाती है, खांसी के कारण उसे नींद नहीं आती है और दिन भर उसे खांसी नहीं चलती है और उसे काम पे जाना है।
तो इस तरह का यदि कोई सिम्टम है तो फिर पेट्रोलियम का यूज करना है। 200 पोटेंसी की 4 बूंद हर दिन उसे देना शुरू कीजिए 5 दिन तक, और फिर 5 दिन बाद उसको बंद कर दीजिए। उसके आगे यदि जरूरत पड़ती है तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके आप उसका डोज एडजस्ट करवा सकते हैं। ऐसा ही दस्तों के केस में भी होगा कि 200 पोटेंसी की 4 बूंद हर दिन देना है 5 दिन तक। यदि उससे ठीक हो जाता है तो आगे बंद कर दीजिए। यदि ऐसा लगता है कि कम तो हुआ है, 50% कम हो गया है, तो फिर किसी नजदीकी होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर लीजिए कि आगे के डोज को किस तरह से हम एडजस्ट कर लें। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है, मरोड़ जैसा दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होने लगता है, पेशेंट से बैठते नहीं बनता है। तो जिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है उन लोगों को 2 मेडिसिन हमेशा अपने पास रखना चाहिए। पहली होती है चैलिडोनियम, चैलिडोनियम की 30 पोटेंसी अपने पास रखना चाहिए, और दूसरी होती है पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की 200 पोटेंसी हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। तो खाना खाने के बाद यदि पेट दुख रहा है तो चैलिडोनियम की 30 पोटेंसी की 4 बूंद एक बार पीना शुरू कर दीजिए हर दिन। यदि उससे ठीक नहीं होता है चैलिडोनियम से तो फिर पेट्रोलियम की 200 पोटेंसी की 4 बूंद हफ्ते में एक बार पीजिए। यहां पे आप ध्यान दें कि मैं जब भी किसी बीमारी के लिए उसके डोज और उसकी पोटेंसी बताता हूं तो हर जगह अलग अलग बताता हूं। क्यों? क्योंकि सिम्टम की इंटेंसिटी के बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है कि दवा को किस पोटेंसी में देना है और उसकी कितनी बूंद, कितनी मात्रा उसकी कारगर होगी। कभी 30 पोटेंसी की 4 बूंद दिन में एक बार दी जाती है और कभी 30 पोटेंसी की 4 बूंद दिन में 3 बार दी जाती है। तो ये मरीज के लक्षणों पर निर्भर करता है कि उसके लक्षणों की तीव्रता कितनी ज्यादा है। इसके अलावा जिन लोगों को सुबह उठ के एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है, हील स्पर की बड़ी शिकायत होती है, पैर जमीन पे नहीं रखते बनता है, और जब वो आते हैं क्लिनिक पे वो बताते हैं डॉक्टर साहब चलना मुश्किल है, रात भर अच्छे सोते हैं, सो के उठने के बाद बिस्तर से पैर जैसे ही जमीन पे रखते हैं तो भयंकर चुभन वाला दर्द होता है, और इतना ज्यादा दर्द होता है कि जमीन पे पैर रखने की इच्छा नहीं होती है, एड़ी में बड़ा दर्द होता है। तो पेट्रोलियम उनकी मेडिसिन है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, एडल्ट हो, महिला हो, पुरुष हो, किसी को भी अगर इस तरह का कोई सिम्टम है तो पेट्रोलियम 200 पोटेंसी में दे दीजिए। हफ्ते में एक बार केवल 4 बूंद पिलाना है। धीरे धीरे उसके ये सिम्टम ठीक होने लगेंगे, खास तौर से तब जबकि वो सिम्टम ठंड के मौसम में बढ़ जाता हो तो पेट्रोलियम 100% इफेक्टिव मेडिसिन के रूप में काम करेगी। अब ध्यान हमेशा यही रखना है कि मैं अपने हर वीडियो में आजकल आपको होम्योपैथिक दवा खाने का तरीका बताने लगा हूं कि भाई जब आपको होम्योपैथी दवा खाना है उसके आधे घंटे पहले से और आधे 1 घंटे बाद तक कुछ मत खाइए। जैसे 8:30 बजे दवा खाना है तो 8 बजे से बिल्कुल निल ओरली हो जाइए, उसके बाद 8:30 पे दवा खाइए, 9 बजे तक कुछ मत खाइए। इस बीच चाहें तो 10-15 मिनट के अंदर से पानी जरूर पी सकते हैं, और कोई जूस, दूध, कॉफी, चाय कुछ नहीं पीना है, ये ध्यान रखना है। अब कई बार ऐसा होता है कि मरीज खाना खा लेता है, दवा खाना भूल गया, क्योंकि होम्योपैथी दवा तो खाली पेट खाना थी। तो अब क्या करना है कि होम्योपैथी दवा को खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद आप खा लीजिए। इस बीच लेकिन ये ध्यान रहे कि कोई चीज़ ना खाई हो आपने, ना सौंफ खाना, फिर आप उसके बाद फिर ना कॉफ़ी पीना, ना चाय पीना, ना कुछ और जूस वगैरह कुछ नहीं लेना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। ये जो दवा है पेट्रोलियम, ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी, ऑनलाइन फार्मेसी से भी आप ले सकते हैं, जैसे चाहें आप मंगा सकते हैं, लेकिन मुझे मैसेज ना करें क्योंकि मेरी कोई होम्योपैथिक फार्मेसी नहीं है। मैं केवल एक कंसल्टेंट फिजिशियन हूं, किसी मरीज को ना दवा बेचता हूं और ना ही भेजता हूं। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ नई बीमारियों और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से 2.5 घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की
गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं।